नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र। आप देख रहे हैं अपना ही चैनल डिजिटल। दोस्तों, जो अपडेट आज मैं लेके आया हूं वह है यहाँ पर मोरेटोरियम से रिलेटेड। आरबीआई की कमेटी केवी कामत ने अपनी रिपोर्ट आरबीआई को सौंप दी और उन्होंने 26 सेक्टर सेलेक्ट किए जिनको यहाँ पर मोरेटोरियम 2 साल तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। जो मोरेटोरियम है, जो सेक्टर है 26, वह यहाँ पर दिसंबर 2020 लास्ट तक यहाँ पर वो अपना एनरोल करा ले उसमें रिस्ट्रक्चरिंग के लिए और मोरेटोरियम के लिए। और यह जो मैक्सिमम होगा वो आपके लिए 22 तक आपके लिए मिल सकता है। पर 2 साल का यहाँ पर मोरेटोरियम दिया जा रहा है। तो केवी कामत कमेटी थी, उनने जो 26 सेक्टर रिकमेंडेड किए हैं, तो क्या उसके अंदर काम करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर जो मोरेटोरियम वो मिलेगा? मतलब जो उनके अंदर काम कर रहे थे, जो उनमें सैलरीड पर्सन है या फिर उसमें जो पार्टनर्स हैं, उनको भी यहाँ पर जो मोरेटोरियम मिलेगा? तो मैं यहाँ पर बता दूं, ऐसा नहीं है, उनके लिए मोरेटोरियम नहीं मिलेगा। यहाँ पर केवल यहाँ पर सेक्टर की बात हो रही है, मतलब किसी बिजनेस के लिए, पर्टिकुलर जो बड़े बिजनेस होते हैं उनके लिए यहाँ पर मोरेटोरियम देने की बात कही गई है। वो भी 26 सेक्टर हैं, ठीक है, और उन्हीं 26 सेक्टर के अंदर जो आएंगे उनको मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर आप सोच रहे हैं पर्सनल लोन, कार लोन और एनबीएफसी लोन, क्रेडिट कार्ड लोन आपके लिए यहाँ पर मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं मिलेंगे। आपको मालूम है कि यहाँ पर निर्मला सीतारमण, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कुछ टाइम पहले एक मीटिंग की थी बैंक और एनबीएफसी के साथ। उन्होंने कहा था कि सभी बैंक और एनबीएफसी जल्द से जल्द इंडिविजुअल लोन और जो आपके रिटेल लोन है उनके ऊपर अपनी गाइडलाइन जारी कर दे, क्योंकि ऐसे में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। रिटेल लोन से रिलेटेड है, वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारी तो कोई बात कही नहीं जा रही यहाँ पर, और हमारे लिए मोरेटोरियम कहाँ मिलेगा। वो लोग समझ रहे हैं कि जो ये मोरेटोरियम मिल रहा है वो वही है। तो यहाँ पर जो सेक्टर का है वो उसकी गाइडलाइन अलग आएगी, और जो पर्सनल लोन है, रिटेल लोन है, कार लोन है, एजुकेशन लोन है या फिर होम लोन है, इन सब की गाइडलाइन अलग आएगी। और ये भी मैं बता दूं आपके लिए कि यहाँ पर आपके लिए टोटल 2 साल के लिए उसमें भी मोरेटोरियम मिल सकता है। लेकिन मोरेटोरियम उसी को मिलेगा जो वास्तव में अफेक्टेड होगा कोविड-19 के द्वारा। कोविड-19 के कारण वह अपना काम नहीं कर पाया, बिजनेस नहीं कर पाया, जॉब नहीं कर पाया, सैलरी कट गई, ये सारी चीजें यदि आप जाके अपने बैंक में शो कर देंगे, ठीक है, तो आपके लिए वो मोरेटोरियम दे देंगे। इस गाइडलाइन में एक चीज और क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर आपके लिए क्या क्या सपोर्टेड डॉक्यूमेंट चाहिए पड़ेंगे मोरेटोरियम 3.0 लेने के लिए। जो 2 साल का मिलेगा हमारे लिए पर्सनल लोन, रिटेल लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड, यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड पर भी आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी नहीं है अभी कि मिल पाएगा। लेकिन बाकी और जो चीजें हैं क्रेडिट कार्ड को छोड़ के, पर्सनल, एजुकेशन, होम और आपकी कार लोन, इन सब पे तो मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अफेक्टेड होंगे तभी। मैं यहाँ पर बता दूं आपके लिए 15 सितंबर के पहले ये गाइडलाइन यहाँ पर पब्लिश हो जाएगी, और यहाँ पर आरबीआई के ऊपर और सभी बैंकों की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर हिंदी, इंग्लिश और सभी रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर इसको पब्लिश किया जाएगा। ये निर्मला सीतारमण जी ने बहुत स्ट्रिक्टली कहा था यहाँ पर सभी बैंक को, तो उन्होंने 15 सितंबर तक का टाइम मांगा था। अब बात आती है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड पर क्या मोरेटोरियम आपको मिल जाएगा? तो देखिए, मैं बता दूं आपके लिए कि अभी तक क्रेडिट कार्ड पर मोरेटोरियम मिला, तो आगे भी मिलने के चांसेस हैं, ठीक है, आपको मिल सकता है। लेकिन आप ये समझिए कि जो क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट है वो पहले ही ज्यादा होता है, और अगर आपने उसके इंटरेस्ट लिया तो आप सोचिए और ज्यादा आपको पे करना होगा, ठीक है। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा, यदि कहीं से थोड़ा बहुत मैनेज हो सकता है तो आप अपने पेमेंट को पे कर दीजिए थोड़ा थोड़ा करके, या फिर ऐसा करिए, आप अपने कस्टमर केयर को कॉल करिए। यदि आप नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग चलाते, वहां भी ऑप्शन आता है, तो वहां जाके इसे आप ईएमआई में कन्वर्ट करा लीजिए, ठीक है। यदि आपका कार्ड ब्लॉक नहीं है तो आप ईएमआई में खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि कार्ड ब्लॉक हो गया तो आप कस्टमर केयर से बात करिए और वहां से वो आपके ईएमआई को कन्वर्ट कर देंगे। आपने बताइए कि सर मैं पेमेंट करना चाहता हूं, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में, कोविड-19 के चक्कर में मैं पेमेंट नहीं कर पाया और मैं पेमेंट करना चाहता हूं, ठीक है, तो वो आपके लोन के लिए वो एक ईएमआई में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ चार्जेस लग जाते हैं हमारे क्रेडिट कार्ड पर, तो आप क्रेडिट कार्ड के चार्जेस 6 महीने में एक बार वेवर करा सकते हैं, ठीक है। कुछ क्रेडिट कार्ड में 1 साल का टाइम होता है, कितने भी चार्जेस लगे वो सब वेवर करा सकते हैं। यदि आपने पिछले 6 महीने में एक भी चार्ज वेवर नहीं कराया तो आप कस्टमर केयर को कॉल करेंगे और वो आपके लिए बता देंगे कि और आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरे चार्ज वेवर कर दीजिए, मैं अपना पेमेंट करना चाहता हूं। तो जितने भी आपके 10, 15, 20 हजार जितना भी चार्ज लगा होगा सबका सब वेवर आपका यहाँ पर हो जाता है। मैंने खुद किया था लॉकडाउन के चक्कर में। मैं एसबीआई का पेमेंट मैंने सोचा बाद में भर दूंगा, मैं भूल गया, फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा यार कि पेमेंट ड्यू है, तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया। लगभग 7-8 हजार रुपए के चार्ज लगे, तो उन्होंने टोटल के टोटल सभी, यहाँ तक जीएसटी जितना भी टैक्स वैक्स लगा सब कुछ वापस उन्होंने कर दिया था। तो मैं आपके लिए बताऊंगा कि आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपके पास जो एनबीएफसी है, बैंक है, क्रेडिट कार्ड है, इनसे कॉल आ रहे होंगे और आ ही रहे हैं सभी के लिए। कई लोगों के कमेंट आए हैं कि इनका क्या किया जाए। तो देखिए, आपके पास अभी 2 महीने का टाइम तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उन्होंने 2 महीने का टाइम दिया है कि आपका जो आपका अकाउंट है वो एनपी नहीं किया जाएगा।
साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोई भी यहाँ पर लीगल प्रोसीजर भी नहीं अपनाया जाएगा, मतलब कोई भी आपके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। तो 2 महीने का टाइम तो है होगा। थंबनेल पे मैंने कहा है कि 27 महीने की ईएमआई पर छूट मिली। देखिए, यदि आप अफेक्टेड है कोविड-19 से तो आपके लिए 2 साल तक का, तो आपके लिए मैक्सिमम 2 साल तक का आपके लिए यहाँ पे टाइम पीरियड मिल सकता है मोरेटोरियम का। तो मतलब 24 महीने तो भरने नहीं है, प्लस 3 महीने हमें एनपीए मिलता है, तो टोटल 27 महीने तो है ही। और अगर हम इसमें 2 महीने ये भी जोड़ लें, ठीक है, जो हमारे लिए अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं 2 महीने तक एनपी नहीं होगा, जब तक सुनवाई नहीं खत्म हो जाती तब तक एनपी नहीं किया जाएगा। तो टोटल मिला के देखा जाए तो आपके लिए यहाँ 29 महीने तक का टाइमिंग है। तो घबराने की बात नहीं है, प्रयास करें, अरेंजमेंट हो पैसे का, जॉब बिजनेस जो भी आप करते हैं उसको फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करें और पेमेंट करें, जिससे आपका सिविल स्कोर भी खराब ना हो और आपके ऊपर जो बर्डन है, जो आपके ऊपर पैसा है, वो आप उसे पे कर सकें। मैं यहां पर बता दूं कि यदि आप एनपीए के टाइम में हैं और आप मतलब 3 महीने तक आपने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी है तो आप एनपीए होंगे, ना कि आप डिफॉल्टर हुए। 3 महीने के बाद आप डिफॉल्टर होंगे, तब आपके सिविल स्कोर पर गहरा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो अफेक्टेड होगा। लेकिन यदि आपने 3 महीने में आपने इंस्टॉलमेंट नहीं जमा कर पाए तो आप ये मत सोचिए कि आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ेगा कि 3 महीने का हमने एनपीए लिया है, और वो भी आप जब कंटिन्यू कर देते हैं तो वो सुधर जाता है। तो दोस्तों, यही था पूरा अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। आई थिंक, मुझे लगता है कि आपके लिए सारे क्वेश्चन जो थे, जो डाउट थे, वो क्लियर हुए होंगे। अगर कुछ डाउट रह जाते तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां भी मैं आके पूरी डिटेल देता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।